जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इच्छवाके अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। विवस्वान कहते हैं सूर्यलोक के राजा को, अर्थात भगवान सूर्य को ही विवस्वान कहा जाता है। भगवान सूर्य के पुत्रों में एक का नाम श्राद्ध देव है। विवस्वान का पुत्र होने के कारण इन्हें वैवस्वत कहा जाता है। वर्तमान मनु इन्हीं के नाम पर चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। श्राद्ध देव के पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु, जो भगवान राम के पूर्वज हैं। इस श्लोक में भगवत गीता को अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने सूर्य को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। भगवत गीता ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालीन इह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह भगवान का भक्त एवं मित्र था। अतः यह स्पष्ट है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किए बिना गीता को समझा नहीं जा सकता, चाहे वह संबंध भक्त के रूप में हो या मित्र के रूप में। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे अनगिनत वर्ष पूर्व ही प्रकट हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने ही उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। हमारे मन में भी यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भगवान कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं, किंतु भगवान सूर्य का प्राकट्य तो अनगिनत वर्ष पूर्व हुआ था। फिर भगवान ने सूर्य को गीता का उपदेश कैसे दिया? तो चलिए अगले श्लोक से हम समझते हैं कि भगवान ने क्या उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण को द्वापर युग के एक अवतारी पुरुष तक ही सीमित रखना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं सनातन पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनसे इस सृष्टि की रचना होती है। जब इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं होता, तब भी केवल वही श्री भगवान होते हैं। इस सृष्टि की रचना भगवान की इच्छा मात्र से होती है। भगवान इच्छा व्यक्त करते हैं, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एकमात्र मैं बहुत हो जाऊं। तब स्वयं भगवान ही सूर्य चंद्रमा एवं समस्त सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। अतः भगवान के इस कथन पर कि मैंने ही सूर्यदेव को सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी
धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश करना ही नहीं है, अपितु भक्तों का उद्धार करना भी है। जैसे पत्थर बनी अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया, या कंस के कारागार से माता देवकी का भी उद्धार किया। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। भगवान कृष्ण कहते हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।